एक तो आपने राहुल गांधी पर टिप्पणी की और इधर संजय राउत पर आपने टिप्पणी की। वो कह रहे हैं कि बड़ा गंभीर विषय है, इस पर गंभीरता से बातचीत होनी चाहिए और साथ ही उनका मानना है कि स्पष्टता से तालिबान को कॉल आउट, यानी आपको बोलना पड़ेगा कि भैया ये एक आतंकी संगठन है। कश्मीर पर जब वो खुलकर ऐसे कहते हैं तो एक स्ट्रांग स्टैंड लेना होगा। देखिए अंजना जी, हमें अपने देश पर, अपने देश की सेना पर, अपने देश की सरकार के निर्णय पर संपूर्ण रूप से विश्वास है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि वहां से कोई बयान आया तो हमारी आर्मी चल देगी अभी अफगानिस्तान लड़ने के लिए। बड़े देशों में एक ठहराव होता है, जो ठहराव होता है अपने लोगों को बचाने के लिए, निर्णय लेने के लिए। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक ये डिक्लेयर करके नहीं की गई थी। ये कोई अंदर प्लानिंग होती थी तो टीवी डिस्कशंस करके ये सब नहीं की जाती है। ये सारे चीजों में देश के जो विषय होते हैं वो टीवी डिबेट्स की तरह नहीं होते हैं, वो बहुत मैच्योरिटी के साथ और ठहराव के साथ होते हैं। बिल्कुल सही बात, इतने बड़े विषय गंभीरता के साथ होनी चाहिए। मगर आप खुद बताइए, जब यहां कहा जाता है कि फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजी तालिबान ने, राहुल गांधी तो फरवरी से ही ये सब बोल रहे थे, ये ठहराव है, ये गंभीरता है। और गंभीरता किसने तोड़ी राष्ट्र सुरक्षा के विषयों को लेकर? जब खून की दलाली कही जाती है हमारे ही सर्जिकल स्ट्राइक को, जब ये कहा जाता है कि पाकिस्तान ने हमारे जहाज को गिरा दिया, जब ये कहा जाता है कि एयर स्ट्राइक से क्या हुआ, कितने कौवे मारे गए, ये गंभीरता होती है? राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीरता किसने तोड़ा? राहुल गांधी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा का र तक नहीं समझते हैं। तीसरी बात, यहां पर बार बार चीन का नाम लिया गया। देखिए, चीन को लेकर 1 इंच की भूमि इस सरकार के समय नहीं गई है। चीन को लेकर डोकलाम में जब स्टैंड ऑफ इस सरकार ने 75 दिन का स्टैंड ऑफ हुआ, पूरे विश्व ने सराहा भारतवर्ष को। उस समय चीन में, भारत में चीन के टेंट के नीचे डोकलाम के स्टैंड ऑफ के समय गांधी परिवार पकड़ा गया। ठीक है, जवाब दे रहे हैं। एमओयू जाके इन दोनों ने साइन किया था, सोनिया जी और, एक सेकंड, मैंने दोनों का जवाब देना है। दो लोग हैं उनकी तरफ, मुझे जवाब देने दिया जाए। ठीक है। तो चीनी टेंट के नीचे गांधी परिवार पकड़ा गया था। मां बेटे जाकर एमओयू साइन कर रहे थे चीन में, इसलिए चीन कहने की आवश्यकता, ये हिमाकत ये हमारे साथ ना करे। अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए शिवसेना ने यहां कहा कंधार के समय वाजपेयी जी क्या कर रहे थे, आपको तो टायर पंचर कर देना चाहिए था, टायर पंचर नहीं किया, क्यों आप नेगोशिएट कर रहे थे? ये भूल गई है प्रियंका जी। प्रियंका जी, उस सरकार में आप भी हिस्सेदार थे। उस जिस टेबल पे सोनिया जी के साथ नेगोशिएशन हो रही थी, उस टेबल पे आपके मंत्री भी बैठे हुए थे और उन्होंने भी यही ख्याल रखा जो हम दोनों की मिली सरकार ने रखा है। अब कितने कन्वीनियंटली आप ये भूल भी गए कि इतने वर्षों तक हमारी सरकार थी, उसके बाद आप यहां पर कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई और भारतीय जनता पार्टी और वाजपेयी जी के ऊपर उंगली उठा रही हैं। वही सोनिया गांधी जिन्होंने कहा था कि 200 भारतीयों को किसी भी कीमत पर हमें छुड़ाना चाहिए। अंजना जी, कल को आप बताइए, अगर 100 भारतीयों को वहां पर किसी कीमत पर, किसी तरह से उनके ऊपर गाज गिरता है अफगानिस्तान में, राहुल गांधी का क्या है? कल वो उठा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, देखो जी मोदी जी ने कुछ नहीं किया, हमारे 100 लोगों के ऊपर गाज गिर गई। यहां सरकार को एक एक जान की कीमत पता है, बहुत सोच कर, फूंक कर। वो भी परिवार वाले लोग हैं, उनके भी रिश्तेदार हिंदुस्तान में रहते हैं, उनकी जान महत्वपूर्ण है, उनको बचाना है हमें। सुप्रिया जी, बिल्कुल, एक बात तो मैं मानती हूं कि ठहराव से फॉरेन पॉलिसी करी जाती है और इसीलिए जब अमेरिका 125 देशों के साथ एक स्टेटमेंट इशू करता है जिसमें इजराइल और अफगानिस्तान तक है और भारत नहीं है, तो कहीं पर ये ठहराव जो है ना, ये घर पे बैठ गया। हमारी अमेरिका के साथ तो रिश्ते खराब हो ही गए। अब रूस की बात ले लीजिए, हमारा ऑल फेयर वेदर एलाई रूस, उसने ट्रोइका 6+ बनाई, उसमें हम नहीं है। हमारे एक एक एलाई ने हमें डेजर्ट कर दिया, हम पूरी तरह से आइसोलेट हो गए, हम झूला झूलते रहे। अब की बार ट्रंप सरकार करते रहे, महाबलीपुरम में शहनाई सुनते रह गए, चीन हमारे घर में घुस गया। तो ये फॉरेन पॉलिसी जो होती है, ये कूटनीति बड़े ठहराव से की जाती है। फोटो के सामने फोटो खिंचाने का काम नहीं होता है कूटनीति का। अफगानिस्तान ने, जो तालिबान ने ये मीटिंग बुलाई थी जहां पर हमारे डिप्लोमैट गए थे, हमारे डिप्लोमैट ने आकर ब्रीफ किया कि इंडिया ने उनको क्या क्या कहा था। अंजना जी, मैं आपको अपने घर पर एक वार्ता के लिए बुलाती हूं और फिर आप जाइए और आप बताइए कि आप क्या क्या कह के आ गई। अरे भाई, आप ये भी तो बताइएगा ना मैंने क्या क्या कहा। तो जब वो कश्मीर की बात कर रहा है, जब वो आज चीन की बात कर रहा है, तो अब तालिबान ने हमसे एग्जैक्टली क्या कहा था, ये देश को कब और कैसे पता चलेगा? क्योंकि इनवाइट तो उनकी ओर से आया था, तो उन्होंने भी अपनी कुछ बातें जरूर रखी होंगी। तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं, चाइना की बात आप लोग मत किया करिए, क्योंकि चीन ने हमारे 20 जांबाज सैनिकों को मारा और आपने क्या किया, ऐप बैन कर दी और चीन को सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर इंडिया का बनाकर आप बैठे हुए हैं। चीन अभी भी हमारे देश की सीमा के अंदर घुसकर बैठा है, हम बफर जोन अपने देश में बना रहे हैं। तो चीन का नाम मत लीजिए। डोकलाम के सारे प्लेटों पर फोर्टिफिकेशन का निर्माण चीन ने किया, फ्लैश पॉइंट से पीछे हुआ था।
और अंत में मैं ये कहूंगी कि हाँ, राहुल गांधी ने बात को उठाया था 14 जुलाई 2021 को। अगर आपको विश्वास नहीं है तो अपनी सरकार पर तो विश्वास कीजिए, संसद पर तो कीजिए, क्योंकि डिफेंस की पार्लियामेंट्री कमेटी में इसका लेखा जोखा है। मिनट्स ऑफ द मीटिंग में ये पूरी तरह से मेंशन्ड है कि क्या क्या बातें वहां पे उठाई गई थी और इन बातों को नजरअंदाज किया गया। उसका नतीजा आज ये है कि वो हिमाकत कर रहा है हमारे अभिन्न अंग कश्मीर की बात करने का और चीन को अपना बड़ा पार्टनर बता रहा है।